हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नरेंद्र। और आज हम इस वीडियो में जो हमने यूनिट 3 स्टार्ट की है उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया पढ़ेंगे। यू बैक्टीरिया में हम बैक्टीरिया की जो कंप्लीट उसकी जो साइटोलॉजी है, साथ ही उसकी जो स्ट्रक्चर्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन से या बैक्टीरियल जीन ट्रांसफ़र वाले मेथड से, उनसे अक्सर क्वेश्चंस बन जाते हैं। इस वजह से उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो फटाफट से शुरू करते हैं। अगर आपने आर्की बैक्टीरिया वाला जो वीडियो नहीं देखा है तो वो देख सकते हैं पहले, फिर अपन यू बैक्टीरिया शुरू करते हैं। यू बैक्टीरिया में जो सबसे पहला यहाँ मैं बेसिक्स की बात नहीं करूँगा। बेसिक्स आपको पता होने चाहिए कि बैक्टीरिया एक बेसिकली होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ मैं सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करूँगा जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया की एज अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर आप ये देख सकते हैं। स्ट्रक्चर में आपको सबसे पहले जो गौर करने वाली बात है इसकी, बाहर से हम अंदर की ओर चलते हैं। यहाँ सबसे पहले प्रोकैरियोटिक जो अपन स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ न्यूक्लियस से आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई यहाँ ट्रू न्यूक्लियस नहीं मिलता, यहाँ न्यूक्लियोइड मिलता है। बिकॉज सेल मेम्ब्रेन वाला बाउंड वाला यहाँ जो न्यूक्लियस है वो नहीं मिलेगा। सबसे पहला जो यहाँ हमें डिफरेंस देखना है वो देखना है सेल वॉल के लेवल का। सेल वॉल जो हमारे जो प्लांट्स में हमने पढ़ी थी कि वो प्लांट्स में सेलुलोज की होती है, यहाँ सेलुलोज नहीं होता, यहाँ पेप्टिडोग्लाइकेन मिलेगा। बैक्टीरियल सेल वॉल काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हर टाइम क्वेश्चंस आते हैं, हर एग्ज़ाम्स में आप देखेंगे। तो सेल वॉल सबसे पहले इसमें ये देखिए कि जो इसका जो बैक्टीरियल जो स्ट्रक्चर है इसको अपन एक बार के लिए ये देखते हैं कि 3 पार्ट्स में बांटते हैं। 3 पार्ट्स कौन कौन से? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, प्रोटोप्लाज्म एंड सरफेस अपेंडिजेस। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में जो सबसे इसमें ईसीएम में कौन कौन से आएंगे? ईसीएम में आपका ग्लाइकोकैलिक्स आएगा जो कि सेल वॉल का ही एक पार्ट है। उसकी आउटर मेम्ब्रेन, पेरीप्लाज्मेटिक स्पेस, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मींस आप सिंप्लीफाई करके बताएं तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, नॉट स्ट्रक्चर्स, जो लेयर्स हैं वो सारी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का पार्ट है। और अगर प्रोटोप्लाज्म की बात करें तो प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म, जीनोम एंड राइबोसोम्स एंड अदर जो सेल ऑर्गेनेल्स होंगे वो आएंगे। और साथ ही सरफेस अपेंडेजेस की बात करें तो यहाँ 3 स्ट्रक्चर्स में, यहाँ स्ट्रक्चर्स जो मिलेंगी वो पिलीन मिलेंगी और फ्लैजिला मिलेगी। फ्लैजिलम एंड पिली, ये 2 स्ट्रक्चर्स हमें इसमें पढ़नी है सरफेस अपेंडेजेस के बारे में, ठीक है। तो अगर हम यहाँ स्ट्रक्चर वाइज थोड़ा सा देख लेते हैं, मैंने इनका ओवरव्यू दे देता हूँ जो जो स्ट्रक्चर्स हैं, फिर अपन थोड़ा जो डिटेल में जो जो हमें बातें ध्यान रखनी वो पढ़ेंगे। सबसे पहली जो मैं सबसे देता हूँ कि वो है, यहाँ से शुरू करते हैं। जो सबसे अंदर वाला पार्ट है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ये साइटोप्लाज्म के जस्ट बाहर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फीचर है वहाँ यहाँ जो है स्टेरॉइड्स एब्सेंट होंगे। जो हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है या प्लांट्स की जो यूकेरियोट्स में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें स्टेरॉइड्स होते हैं, जबकि यहाँ पे बैक्टीरिया में स्टेरॉइड्स एब्सेंट होते हैं। यहाँ मिलते हैं स्टेरॉइड की जगह क्या? होपेनॉइड्स। ये बात ध्यान रखनी है। फिर अगर सेल वॉल से सेल मेम्ब्रेन के अपन जस्ट बाहर आते हैं तो यहाँ मिलता है पेरीप्लाज्मेटिक स्पेस। ये जो स्पेस आप देख पा रहे हैं ये है पेरीप्लाज्मेटिक स्पेस, और ये जस्ट इसके बाहर है सेल वॉल। तो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसको बोलते हैं पेरीप्लाज्मेटिक स्पेस। पेरीप्लाज्मेटिक स्पेस की अगर स्पेशलिटी की बात करें तो यहाँ जो पेरीप्लाज्मेटिक स्पेस है वो यूके जो ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव दोनों बैक्टीरिया में थोड़ा डिफरेंट होता है। किस वे में डिफरेंट होता है? जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव में तो ये सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच का स्पेस है, जबकि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव, उसमें जो ये स्पेस होगा वो जो आउटर मेम्ब्रेन होगी जो कि लिपोपॉलीसैकेराइड की बनी होती है और सेल वॉल के बीच, ये स्पेस जो होगा वो होगा पेरीप्लाज्मेटिक स्पेस। और उस लिपोपॉलीसैकेराइड के बाहर होता है ग्लाइकोकैलिक्स। जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उनका डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से,
वो भी हम अभी कवर करते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये ध्यान कीजिए कि जो पेरीप्लाज्मेटिक स्पेस होता है उसको वो क्या होता है, और इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है स्टोरेज फॉर मेटाबोलाइट्स। ये स्टोरेज पर्पज से यूज़ होता है। फिर अपन बात करें अगर और बाहर, फिर आते हैं सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है, सेल वॉल 12 नैनोमीटर टू 80 नैनोमीटर मिलेंगी। 12 नैनो, अगर हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करें तो उसमें जो सेल वॉल होती है वो पतली होती है कंपेरेटिवली, और जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये थोड़ी मोटी होती है। ठीक है। फिर अगर अब दूसरे जो सेल ऑर्गेनेल्स है उनकी बात करें तो जो सेल वॉल के जो बाहर का स्ट्रक्चर है, जैसा कि लिपोपॉलीसेकेराइड की जो मेम्ब्रेन है, ये सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में मिलेगी, ग्राम पॉजिटिव में नहीं मिलेगी। ग्राम नेगेटिव एंड पॉजिटिव बैक्टीरिया का डिफरेंस अपन देखेंगे अच्छे से। फिर ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, लिपोपॉलीसेकेराइड मेम्ब्रेन बोलते हैं जिसको, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में मिलेगी। और उसके इस मेम्ब्रेन के बाहर क्या होगा, ये होगा फिर ग्लाइकोकैलिक्स। ये सब्सटेंस होगा, ये एक हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस होता है जो अगर ये भी ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव के बेस पे डिफरेंट होता है। अगर ये लूज़ है, ये मैट्रिक्स अगर लूज़ है तो इसको स्लाइम लेयर बोलते हैं, अगर कॉम्पैक्ट है मींस हार्ड है तो इसको कैप्सूल बोलते हैं। हमें पता है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में कैप्सूल मिलता है, जबकि ग्राम पॉजिटिव में स्लाइम लेयर मिलता है जनरली। ठीक है। तो ये भी एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस देती है बैक्टीरिया को। फिर नेक्स्ट जो अंदर वाली स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। अंदर वाली स्ट्रक्चर से एक बाहर वाले अपेंडिजेस देख लेते हैं कि सबसे पहला फ्लेजिलम जो होता है वो 3 पार्ट्स में बटा होता है, हुक, बेसल बॉडी एंड फिलामेंट। बेसल बॉडी हुक होता है एंड फिलामेंट, ये ध्यान रखना है। साथ ही जो इसके साइटोसोल की बात करें, साइटोसोल में अपने 70S राइबोसोम्स मिलेंगे, मीजोसोम्स मिलेंगे। मीजोसोम्स जो इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं वो मिलेंगे। जो डीएनए मिलेगा वो बिना एनवेलप का मिलेगा, कोई मेम्ब्रेन नहीं होंगी। और प्लाज्मिड्स मिलेंगे। प्लाज्मिड्स जो डीएनए की बात करें तो डीएनए यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर मिलेगा, लेकिन कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जिसमें लीनियर भी मिलता है। ये एक एग्ज़ाम में पूछा हुआ है कि बोरेलिया बर्गडोफेरी जो बैक्टीरिया है उसमें लीनियर डीएनए होता है। बैक्टीरिया है फिर भी लीनियर होता है, तो ये एक एक्सेप्शन है लेकिन इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखना है। अगर हम सरफेस अपेंडेजेस की बात करें तो ये एक पिलस का प्लूरल होता है पिलाई, एंड सिंगुलर होता है पिलस, या फिम्बरी भी बोलते हैं इसको। ये काम क्या आती है, अटैचमेंट एंड कॉन्जुगेशन, 2 मेन काम है इसके, फर्स्ट एंड सेकंड। कॉन्जुगेशन ट्यूब अपन अभी पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन एक मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन मान सकते हैं, वो होता है। तो ये जो मेजर स्ट्रक्चर से ये बात ध्यान रखनी है, ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है। अब थोड़ा हम डिटेल में पढ़ते हैं इनका जो मेन फंक्शंस है। फिर सबसे पहले अपन स्ट्रक्चर जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फ्लेजिलम की। फ्लेजिलम में जो बातें हमें ध्यान रखनी है, सिंपल सी बात है, ये गति करने के लिए मींस मोशन के लिए स्ट्रक्चर होती है। साइनोबैक्टीरिया वाले टॉपिक्स में हमने, एल्गी वाले टॉपिक्स में भी हमने डिस्कस किया था कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के फ्लेजिलम में बेसिक डिफरेंसेस क्या क्या हैं। तो ये प्रोकैरियोट्स टाइप का फ्लेजिलम है। ठीक है। इसमें अगर हम ऐसे बात करें कि इसकी जो 3 पार्ट्स में बटा है, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। फिलामेंट जो ये पार्ट है, हुक एंड बेसल बॉडी। बेसल बॉडी में यहाँ हमें रिंग्स देखने को मिलेंगी। ये रिंग्स बेसिकली ये सेल मेम्ब्रेन, ये इसी टाइप, ये जो स्ट्रक्चर है जो सेल वॉल का एंड सेल मेम्ब्रेन का, उसी टाइप्स में बंटी होती है। 4 रिंग्स हैं। 4 रिंग्स हमें किस में मिलेंगी, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जो ये रिंग्स है CMPL, ये लिपोपॉलीसेकेराइड, ये आप ऐसे कर सकते हैं, लिपोपॉलीसेकेराइड, पेप्टिडोग्लाइकेन, ये मेम्ब्रेन हो गया, ये अंदर साइटोप्लाज्म के साथ जुड़ा हुआ। तो जो 4 रिंग्स ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में मिलेंगी और 2 रिंग्स मिलेंगी जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में मिलेंगी।
ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अब इसमें ये भी है कि कौन कौन सी ग्राम नेगेटिव मिलेगी और कौन कौन सी, हमें पता है कि जो लिपोपॉलीसेकेराइड होता है वो ग्राम नेगेटिव में ही होता है, तो ये ग्राम पॉजिटिव में नहीं मिलेंगी, तो ये ध्यान रखना है। इसमें 2 और इसमें 4। और जो फिलामेंट होता है, जो फिलामेंट, इसमें प्रोटीन कौन सी होती है, फ्लैजेलिन प्रोटीन। आपको पता है कि यूकैरियोट्स में मैंने बताई थी कि वो ट्यूबुलिन प्रोटीन का फ्लैजेलम होता है, जबकि यहाँ फ्लैजेलिन प्रोटीन का। और क्या डिफरेंस बताया था मैंने, बेसिक डिफरेंस ये बताया था कि यहाँ जो 9+2 वाला अरेंजमेंट है वो नहीं मिलेगा, 9+2 अरेंजमेंट नहीं मिलेगा, ये सिर्फ यूकैरियोटिक फ्लैजेलम का जो फीचर है। साथ ही यहाँ ये जो मूवमेंट होती है इसमें फ्लैजेलम में, प्रोकैरियोटिक जो फ्लैजेलम होता है उसमें जो मूवमेंट होती है वो प्रोटॉन मोटिव फोर्स से होती है, जो एनर्जी मिलती है उससे होती है, जबकि यूकैरियोट्स में हमने पढ़ा था कि वो जो एनर्जी मिलती है वो एटीपी से मिलती है। और ये इसका जो फंक्शन है वो है परफॉर्म कीमोटैक्सिस, मीन्स ये कीमोटैक्सिस करता है। अगर कोई फूड पार्टिकल हुआ तो उसकी तरफ ये अट्रैक्ट मूवमेंट करवाता है बैक्टीरियल सेल को। ये बात फ्लैजेलम में हमें ध्यान रखनी है। फिर फ्लैजेलम के बेस पे हम बैक्टीरियाज को डिवाइड भी करते हैं, उसका हमें पता होना चाहिए कि ये क्या टर्मिनोलॉजी देते हैं। ये टर्म के बेस पे भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अगर जो ये सेल है और सेल के अगर एक ही फ्लैजेलम हो एक साइड में तो इसको बोलते हैं मोनोट्राइकस। मोनो मीन्स 1 एंड ट्राइकस मीन्स फ्लैजेलम से ले सकते हैं। अगर एक ही हो लेकिन बंच में है, पूरी गुच्छे में है, तो उसको लोफोट्राइकस बोलते हैं। और अगर ये बंच दोनों साइड में है सेल के तो इसको एम्फीट्राइकस, एम्फी मीन्स बोथ साइड, एम्फीट्राइकस बोल देते हैं। और अगर ये चारों ओर हो तो इसको पेरीट्राइकस बोल देते हैं। तो इसमें ये एम्फीट्राइकस, पेरीट्राइकस, मोनोट्राइकस, तो याद रखिएगा लोफोट्राइकस पे ध्यान रखना है आपको। लोफोट्राइकस को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो लोफर लड़के होते हैं वो अक्सर चोटी रखते हैं ऐसे, तो एक ही साइड में सारी चोटी, तो ऐसे हो जाते हैं लोफोट्राइकस। ठीक है, ये जोक्स अपार्ट, इसको आपको याद रखना है, बेसिकली बात यही है। तो इसमें साथ ही ये 2 एग्जांपल्स भी आपको याद रखने हैं, विब्रियो कोलेरी कौन सा होता है और ई कोलाई कौन सा होता है। ई कोलाई तो याद रखना ही है कि ये पेरीट्राइकस बैक्टीरिया है, जबकि विब्रियो कोलेरी आपने देखा होगा कि वो कोमा टाइप के होते हैं, तो इसका ऐसे है ना, तो उसमें सिंगल होता है, मोनोट्राइकस होता है। साथ ही फिर जो अपेंडेज, दूसरा अपेंडेज है उसके पिलाई का क्या ध्यान रखना है, ये पिलिन प्रोटीन से बना होता है। अटैचमेंट एंड कॉन्जुगेशन ट्यूब 2 इसके फंक्शंस होते हैं। अगर कोई पिलाई अगर ज़्यादा बड़ा है तो उसको अपन सेक्स पिलाई होते हैं, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। सेक्स पिलाई क्यों कि बिकॉज ये सेक्सुअल फीचर, इसका जो फंक्शन होता है इसमें जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है ये कॉन्जुगेशन के टाइम। फिर जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट सब टॉपिक है वो है ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग वैसे आप सब लोगों को पता होगा, लेकिन इसमें जो थोड़ी सी बात जो ध्यान रखने की वो मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ग्राम स्टेनिंग हेनरी क्रिश्चियन ग्राम की जो स्टेनिंग मेथड है उसको बोलते हैं ग्राम। ये बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिफरेंस करने का बेस्ट तरीका है। मीन्स स्टेनिंग के बेस पे वो अलग अलग स्टेन लेते हैं। तो इसमें क्या ध्यान रखना है, इसके जो स्टेप्स हैं वो ध्यान रखने हैं कि सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हम जो बैक्टीरियल सेल होती है उसको अपन क्रिस्टल वॉयलेट, जो कि एक पर्पल डाई होती है, वो अप्लाई करते हैं, जिससे सारी सेल्स जो होती है वो हो जाती है पर्पल। फिर अपन आयोडीन से वॉश करते हैं। आयोडीन होता क्या है, स्टेबलाइज़र। तो ये जो डाई को स्टेबल कर देता है। फिर आयोडीन अप्लाई किया, फर्स्ट ये किया, सेकंड आयोडीन अप्लाई किया, फिर अल्कोहल से वॉश किया। अल्कोहल से वॉश करते ही जो अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं हुआ होगा, क्रिस्टल वॉयलेट सेल वॉल पे अब्जॉर्ब हो जाता है। सेल वॉल पे जिसमें अब्जॉर्ब नहीं होगा वो अल्कोहल से वॉश करने पर वॉश हो जाएगा और वो हट जाएगा वहाँ से। तो अब उन सेल पे ही वो कुछ सेल पर्पल बचेंगी और कुछ वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएंगी। फिर अपन करेंगे काउंटर स्टेन। इसमें सेफ्रेनिन को यूज़ लेते हैं। सेफ्रेनिन, इससे क्या होगा कि काउंटर स्टेन करने पे जो डाई हटी थी जिन सेल से, वो फिर सेफ्रेनिन का कलर काउंटर स्टेन लेगी, मतलब दूसरा वाला स्टेन डाई ले लेगी। तो ये प्रोसेस करने के बाद हम देखते हैं कि कुछ सेल्स तो हो जाती है वॉयलेट कलर की एंड कुछ सेल्स हो जाती है रेड कलर की।
तो जो सेल वॉयलेट कलर की होती है उसको अपन ग्राम पॉजिटिव बोल देते हैं, और जो रेड की होती है वो ग्राम नेगेटिव हो जाती है। ये बेसिक इसका है। अब इसमें ध्यान रखना है कि जो आयोडीन है वो स्टेबलाइज़र है। जो स्टेन कौन सा है, मेन स्टेन की बात करें तो वो क्रिस्टल वॉयलेट है, और काउंटर स्टेन कौन सा है वो सेफ्रेनिन है। ऐसी ये बातें ध्यान रखनी है। और साथ ही इसके जो स्टेप्स, इसके सबसे पहले हुआ कि ये डाई अप्लाई की, मतलब ये सबसे पहले स्टेन आया, फिर स्टेबलाइज़र आया, फिर काउंटर स्टेन किया, ऐसे ये ध्यान रखना है। फिर इसके जो रिज़ल्ट आए उसके अकॉर्डिंग इसको डिफ्रेंशिएट किया। यहाँ ध्यान रहे कि जो ग्राम नेगेटिव था उसने रेड कलर लिया है, और वॉयलेट था उसने, बिकॉज ये सब उनकी सेल वॉल के कारण हुआ है। बिकॉज हमें पता है कि जो ग्राम नेगेटिव है उस पर कैप्सूल होता है, इस वजह से वो अल्कोहल से वॉश करने पर क्रिस्टल वॉयलेट को वापस हटा देता है, वो सेल वॉल तक इस डाई को पहुँचने ही नहीं देता है ना। तो ये डिफरेंस इसी वजह से आया है। तो ये बात हमें जो ग्राम स्टेनिंग की ये बात ध्यान रखनी है। फिर हम जो ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो डिफरेंस है वो हमें पता होना ही चाहिए। ये बैक्टीरिया का क्वेश्चन हो और ये क्वेश्चन ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो इसमें जो हमें कौन कौन से डिफरेंसेस पता होने चाहिए, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को हमने स्टेनिंग के मेथड से हमने आइडेंटिफाई तो कर लिया। अब उनमें जो स्ट्रक्चरल डिफरेंस है उसकी बात करें तो सबसे पहला डिफरेंस सेल वॉल लेवल पर आता है। सेल वॉल लेवल पे जो डिफरेंस है वो है, यहाँ जो ग्राम पॉजिटिव है, पॉजिटिव में जो पेप्टिडोग्लाइकेन है वो थिक मिलेगा। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ जो सेल वॉल होती है वो काफ़ी थिक होती है, जबकि यहाँ पे थिन होती है, बस जो पेप्टिडोग्लाइकेन है वो कम होता है। और यहाँ पॉलीसेकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि यहाँ लिपोपॉलीसेकेराइड मिलेंगे। लिपिड मीन्स लिपिड की मात्रा ज़्यादा मिलेगी, यहाँ पे लिपिड ज़्यादा मिलेंगे। टिकोइक एसिड की बात करें तो यहाँ जो ग्राम पॉजिटिव होता है उनमें प्रेजेंट होता है, जबकि उसमें एब्सेंट होता है। टिक्यूरोनिक एसिड यहाँ ग्राम पॉजिटिव में प्रेजेंट होता है, जबकि नेगेटिव में एब्सेंट होता है। और अगर लिपोप्रोटीन की बात करें, लिपोप्रोटीन, फॉस्फोलिपिड, पोरिन्स, ये जो फीचर्स है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज के, ये पॉजिटिव्स में नहीं मिलते। लिपोप्रोटीन मैंने कहा है, जैसे ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ लिपिड ज़्यादा मिलता है, तो लिपोप्रोटीन्स यहाँ ज़्यादा मिलेंगे, किसमें, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। फिर अगर अदर डिफरेंसेस की बात करें, सेल वॉल डिफरेंस, सेल वॉल के बेस का ये एक तो ये टिकोइक एसिड का बात ध्यान रखनी है आपको, थिकनेस की बात ध्यान रखनी है, और पॉलीसेकेराइड्स यहाँ प्रेजेंट होंगे, जबकि यहाँ लिपिड ज़्यादा होते हैं। ये 3 मेजर फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं सेल वॉल लेवल पे। फिर दूसरे डिफरेंसेस की बात करें तो वो है कि यहाँ जो ग्लाइकोकैलिक्स होगा वो लूजली अरेंज होगा। मैंने क्या कहा, अगर ग्लाइकोकैलिक्स लूजली होता है तो उसको स्लाइम लेयर बोलते हैं, जबकि अगर कॉम्पैक्ट हो तो उसको कैप्सूल बोल देते हैं। और जो लिपोपॉलीसेकेराइड मेम्ब्रेन होती है जो सेल वॉल के जस्ट बाहर होती है, वो यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव में तो एब्सेंट होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव में ये प्रेजेंट होती है। जो पेरीप्लाज्मेटिक स्पेस है, पेरीप्लाज्मेटिक स्पेस सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये सेल वॉल। तो ये जो स्पेस है इसको पेरीप्लाज्मेटिक स्पेस बोलते हैं, किसमें, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये सेल वॉल और सेल वॉल के बाहर जो होती है लिपोपॉलीसेकेराइड मेम्ब्रेन, उसके बीच का जो स्पेस होता है वो होता है। ठीक है, यहाँ मीजोसोम्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, किसमें, ग्राम पॉजिटिव में, जबकि इसमें बहुत कम होते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में मीजोसोम्स बहुत कम होते हैं। मीजोसोम्स क्या होते हैं, बेसिकली ये जो ईटीएस जो चलती है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी पे, जस्ट लाइक उसी ये रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। मीजोसोम्स एनर्जी प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, सॉरी ऑर्गेनिज्म कह रहा हूँ, ऑर्गेन्स होते हैं। फिर कॉन्जुगेशन की बात करें तो कॉन्जुगेशन यहाँ लेस फ्रीक्वेंट है, मीन्स यहाँ कॉन्जुगेशन कम होता है। यहाँ जनरली बाइनरी फिजन देखने को मिलेगा या एंडोस्पोर फॉर्मेशन देखने को ज़्यादा मिलेगा, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन देखने को ज़्यादा मिलेगा और यहाँ एंडोस्पोर फॉर्मेशन कम देखने को मिलेगा। आप क्योंकि हमें पता है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो ज़्यादा डेंजरस होते हैं, उनमें अडेप्टिबिलिटी एंड वेरिएशंस की पावर भी ज़्यादा होती है। एक ये भी वजह है कि वो ज़्यादा हार्मफुल या ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। फिर अगर अपन बैक्टीरियल जीन ट्रांसफ़र ये बात ध्यान, ये अपन बैक्टीरियोफेजेज में भी पढ़ते हैं यही टॉपिक, और साथ ही यहाँ भी पढ़ेंगे। यहाँ जो ध्यान रखने वाली बात है
वो है सबसे जो पहला मेथड है बैक्टीरियल जीन एक्सचेंज का, वो है कॉन्जुगेशन। इसकी डिस्कवरी का ध्यान रखना है। डिस्कवरी किन्होंने की थी? लेडरबर्ग एंड टॉटम, 1946। ये 19, यहाँ थोड़े आपको ईयर याद रखने हैं बिकॉज ईयर कंपेरेटिव ईयर पूछ लेते हैं मैच द फॉलोइंग्स में, इस वजह से। आरपीएससी है तो आरपीएससी कई बार आरपीएससी एंड एमपीपीएससी ये दोनों ही ये ईयर को लेके सेंसिटिव है थोड़ी। तो यहाँ ध्यान रखना है कॉन्जुगेशन किसने? लेडरबर्ग एंड टॉटम। यह होता क्या है, सिंपल सी बात है। यहाँ कॉन्जुगेशन होता है, दो जो बैक्टीरियाज होते हैं, बैक्टीरिया इसमें एक F+ बोल देते हैं, एक को F- बोल देते हैं, डोनर एंड रेसिपिएंट। जो कॉन्जुगेशन होता है वो बेसिकली प्लाज्मिड की हेल्प से होता है। प्लाज्मिड जिसमें वो प्लाज्मिड मिलेगा वो F+ कहलाएगा, और जिसमें वो प्लाज्मिड एब्सेंट होगा वो F- कहलाएगा। फिर ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है। कॉन्जुगेशन ट्यूब की हेल्प से ये जो प्लाज्मिड का एक हिस्सा है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा दूसरे बैक्टीरिया में। ये बेसिक सी स्कीम आप सबको पता होगा अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो। कॉन्जुगेशन ट्रांसफ़र हो गया। अब यहाँ एक एपिजोम क्या होता है? इफ़ प्लाज्मिड हैव न्यूक्लियर DNA कंटेंट, अगर ये जो ट्रांसफ़र हुआ है ये प्लाज्मिड, अगर इसमें जो न्यूक्लियोइड है उसका भी थोड़ा सा पार्ट है तो ये एपिजोम कहलाएगा। या मैं कहूँ कि अगर ये इसके अटैच था, जो प्लाज्मिड था वो न्यूक्लियोइड के अटैच था, तो ये एपिजोम कहलाएगा। बिकॉज ये सबसे बेस्ट मेथड हुआ ना भाई न्यूक्लियोइड का, जो न्यूक्लियर कंटेंट को ट्रांसफ़र करने का। ये ट्रू हुआ एक तरह से जीन ट्रांसफ़र। फिर यही बात ध्यान रखनी है, ये 2-3 फैक्ट इसमें, ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है। फिर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें। ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंट जो सबको याद होगा कि ये फ्रेडरिक ग्रिफिथ का एक एक्सपेरिमेंट था 1928। ये सबसे पहले हुआ था जिसने DNA की खोज को, मीन्स जो DNA जाता है उसको बताया था DNA एज ए जेनेटिक मटेरियल। इसकी जो कि भाई DNA ही जाता है आगे, इसको बताया, इसकी जो खोज है इसको आगे बढ़ाया था। वो जो माइस वाला एक्सपेरिमेंट है, हमें पता है कि जो स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया होते हैं इसकी 2 स्ट्रेन है, R सेकेंड एंड S थर्ड। R यहाँ रफ है, S मीन्स स्मूथ। जो रफ थी वो तो नॉन किलर वाली थी, जो स्मूथ वाली थी वो किलर वाली थी बिकॉज उसमें कैप्सूल था। जब R सेकेंड को माइस में इंजेक्ट कर रहे थे तब तो वो जीवित रह रहा था, जबकि लोनली अगर S थर्ड को कर रहे थे तो उसकी डेथ हो जा रही थी। फिर अपन ने हीट किल्ड किया R सेकेंड को हीट किल्ड किया, फिर डाला तो R सेकेंड तो वैसे भी नहीं कर रहा था। यहाँ जो S थर्ड था उसको हीट किल्ड करके डाला तो वो मीन्स उसकी डेथ नहीं हुई, मीन्स वो लिविंग रहा। फिर अपन ने S थर्ड को तो हीट किल्ड किया और R सेकेंड को लाइव रखा, इसको इंजेक्ट किया तो वो वायरुलेंसी आई, मीन्स उसमें डिजीज़ हुई और उसकी डेथ हो गई। वो डेथ क्यों हुई? बिकॉज जो R सेकेंड था वो S थर्ड में कन्वर्ट हो गया। S थर्ड में कन्वर्ट क्यों हुआ था? क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स सराउंडिंग से उन्होंने जीन्स ले लिए जो प्रेजेंट थे। तो यही बात उसका कंक्लूजन था। फ्रेडरिक ग्रिफिथ याद रखना है और माइस वाला वो एक्सपेरिमेंट याद रखना है, ठीक है। फिर है नेक्स्ट जो जीन ट्रांसफ़र का मेथड है वो है ट्रांसडक्शन बेसिकली यहाँ मीनिंग निकला कि जो बैक्टीरियोफेज की हेल्प से, बैक्टीरियोफाज जो होता है उसकी हेल्प से अगर जीन ट्रांसफ़र होता है तो उसको ट्रांसडक्शन बोल देते हैं। ट्रांसडक्शन में आपने आगे अब चल के हम लाइटिक और लाइसोजेनिक बैक्टीरियोफेज के मल्टीप्लिकेशन की 2 मेथड्स पढ़ेंगे। जो इसमें जो लाइसोजेनिक मेथड है या टेम्परेट, जिसको बोलते हैं टेम्परेट मेथड भी बोलते हैं, वो जो है वही जीन ट्रांसफ़र कर सकता है। लाइटिक ट्रांसफ़र नहीं कर सकता बिकॉज वो तो जस्ट किल कर देता है। जो बैक्टीरियोफेज जो इन्फेक्ट करके बैक्टीरियल सेल को जस्ट किल कर दे तो वो लाइटिक हो जाता है, और लंबे टाइम तक सस्टेन करे और उसके जीन के साथ अटैच होकर रहे तब उसको लाइसोजेनिक साइकिल बोलते हैं। लाइसोजेनिक साइकिल लैम्डा फेक का फीचर है। ये जो ट्रांसडक्शन होता है ये 2 टाइप का मिलेगा। दो टाइप कौन से? जनरलाइज्ड एंड स्पेशलाइज्ड। ये बात ध्यान रखनी है। जनरलाइज्ड में क्या होगा? ट्रांसडक्शन को अपन आगे और डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से, लाइटिक और लाइसोजेनिक वाले साइकिल में।
तो यहाँ लेकिन यहाँ जो दो बातें जो हमें ध्यान रखनी है कि जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन क्या होता है और स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन क्या होता है। जनरलाइज्ड में ये होगा कि जो बैक्टीरिया का कोई भी जो जीन है, कोई सा भी जा सकता है, कोई सा भी जीन बैक्टीरियोफेज के जीन के साथ अटैच होके जा सकता है। जबकि जो स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन है उसमें कुछ फिक्स जीन्स होंगे, स्पेशल जीन्स होंगे जो फाज के जो डीएनए के साथ अटैच होंगे और वो आगे ट्रांसफ़र होंगे। तो ये बात ध्यान रखनी है जनरलाइज्ड और स्पेशलाइज्ड में। तो ये बातें थी जो बैक्टीरिया के बारे में हमें ध्यान रखनी थी, ठीक है। ये मैं फिर बता रहा हूँ, ये चैप्टर्स उनको समझ में मुश्किल से आएंगे जो पहली बार पढ़ रहे हैं, मीन्स उनको बैक्टीरिया का बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है। इसलिए मैं उनके लिए बता रहा हूँ, ये जिन्होंने अपने लेवल पे तो बेसिक्स पढ़ रखा है और जिनको अच्छे से रिवाइज़ करना है या जिनको वैसे पकड़ है बॉटनी पे, तो उनके लिए ये लेक्चर काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और अगर लेक्चर में आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर बताना, और अच्छा लगे तो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी केयरफुल। थैंक यू।